दोस्तों, रामायण और महाभारत हमारे कुछ ऐसे अमर इतिहासों में से एक है जिनके ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, रामायण और महाभारत जैसे इस दुनिया में कुछ भी चीज हुई ही नहीं थी। तो बहुत सारे लोग रामायण और महाभारत के ऊपर दिल से विश्वास करते हैं। ऑब्वियसली उन्हें करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग बोल रहे होंगे कि कौन है वो लोग, क्यों विश्वास करते हैं, क्या सबूत है आप लोगों के पास? तो फिक्र मत कीजिए, जरा रुकिए। आज के ब्लडी सत्य के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे सबूत लेकर आया हूं जिन सबूतों को देखकर वैज्ञानिक भी ऊपर से नीचे तक कांप गए, जिन सबूतों के सामने बड़े बड़े शोधकर्ता भी नतमस्तक हो गए। ये मानने पर पूरी दुनिया मजबूर हो गई कि जी हां, श्री राम का वजूद इस दुनिया में था, है और इस समय चक्र के अंत होते तक रहेगा ही रहेगा। दोस्तों, ये बहुत शुभ अवसर चल रहा है। नवमी का दिन है, कल दशहरा का दिन आने वाला है, तो क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों के सामने एक ऐसा जानकारी वाला वीडियो लेकर आऊं जिससे आज की यूथ को बहुत सारी जानकारी मिल जाए। तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगा, अंत तक बने रहिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं 5वें नंबर के सबूत की, जो सीधे सीधे साबित करता है कि रामायण, लंका, श्री राम, ये सब का वजूद था। दरअसल ये सबूत जुड़ा हुआ है रामायण की एक ऐसी जानकारी से जो जानकारी बहुत सारे लोगों के पास होगी, चाहे सीरियल को देखकर हो, फिल्म को देखकर हो, पढ़कर हो, कहीं से सुनकर हो। लेकिन आप लोग ये बेशक जानते होंगे कि बजरंगबली के पास अनेकों शक्तियां थी, बहुत सारी वरदानी शक्तियां भी थी। इनमें से एक बजरंगबली के पास ऐसी शक्ति थी कि जिस शक्ति की मदद से बजरंगबली अपना शरीर का आकार बहुत बड़ा भी कर सकते थे और बहुत छोटा भी कर सकते थे। दरअसल जब श्री राम और पूरी वानर सेना बजरंगबली सहित माता सीता की खोज करने के लिए गई थी, तो उन्हें रामेश्वरम, जो आज के जमाने में है, वो वाला समुद्र मिला। अब समुद्र को लांग कर उस तरफ जाना था, तभी लंका पहुंचा जा सकता था। सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कैसे जाया जाए। बजरंगबली को अपनी शक्तियों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि मैं इतना बलशाली हूं। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बजरंगबली अपनी शक्तियों को भुला चुके थे। जामवन जी ने याद दिलाया कि हनुमान, तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तब बजरंगबली को अपनी शक्तियां ज्ञात हुई और उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। बजरंगबली ने इतना बड़ा समुद्र केवल एक ही छलांग में पार कर दिया। उनका अगला कदम सीधे लंका की जमीन पर पड़ा। उस समय बजरंगबली के शरीर की आकृति बहुत बड़ी थी। ऑब्वियसली उनके पैरों की आकृति भी बहुत बड़ी रही होगी। जैसे ही उनका पैर लंका की जमीन पर पड़ा तो लंका की जमीन में उनके पैर छप गए, मानो कि वहां की जमीन धंस गई। कई सारे वीडियोस और फोटोज वायरल हुए हैं जिसमें आप लोगों ने बेशक देखा होगा कि लंका में ऐसे बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले हैं जो कि जरूरत से ज्यादा बड़े हैं। शोधकर्ताओं ने इसके ऊपर शोध किए तो पता चला कि ये फुटप्रिंट्स आज से लाखों साल पुराने हैं। तो सीधे सीधे ये जाहिर होता है कि ये फुटप्रिंट्स किसी और के नहीं, बल्कि हमारी रामायण में जैसा लिखा गया था, जैसा वर्णित था, उस हिसाब से बजरंगबली के ही है। जी हाँ, दरअसल जब वैज्ञानिकों का भी वजूद इस दुनिया में अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करता था ना, तभी रामायण लिखी जा चुकी थी। प्रेजेंट में जो रामायण आप लोग देख भी रहे होंगे ना, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो उसका वजूद भी काफी समय से है, जब से साइंटिस्ट वगैरह नहीं होते थे। तो रामायण में जो बात लिखी गई थी वो बात अगर काफी सालों बाद साइंटिस्ट प्रूव करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि रामायण में जो लिखा गया था वो साइंटिस्ट की बातें सुनकर लिखा गया होगा, है ना। तो ये बात पर जरा गौर फरमाइए। और हम पहुंच जाते हैं चौथे नंबर के सबूत के ऊपर, जो फिर से साबित करते हैं कि जी हाँ, कुछ अनोखा तो था। रामायण से रिलेटेड, श्री राम से रिलेटेड, बजरंगबली से रिलेटेड। और ये अनोखी चीज है श्रीलंका की मिट्टी। जी हाँ, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा ना कि बजरंगबली कैसे जब लंका गए थे माता सीता से मिलने के लिए, माता सीता को एक मैसेज पहुंचाने के लिए श्री राम का, तो सारे राक्षसों ने बजरंगबली को पकड़ने की कोशिश किए थे। बजरंगबली क्रोध में आ गए थे। बजरंगबली ने ठान लिए थे कि मैं लंका बर्बाद करके रख दूंगा जहां पर मेरी माता सीता को बंदी बनाकर रखा गया है। बजरंगबली क्रोध में आकर उनकी पूंछ में जब आग लगाई गई थी तो उन्होंने पूरे लंका को जलाकर राख कर दिया था। लंका का महल बहुत बड़ा था, सोने का था। बजरंगबली की एक पूंछ ने पूरी लंका को जलाकर ध्वस्त कर दिया। माना जाता है कि यह आग इतनी ज्यादा भीषण थी जिसको एक्सप्लेन कर पाना, समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तब से ही माना जाता है कि लंका का जो महल जला, उसकी जो राख आज भी श्रीलंका की जमीन पर पाई जा सकती है।
उसी कारण से, उस लंका की जलने की वजह से श्रीलंका की उस पर्टिकुलर जगह की मिट्टी आज भी काली पाई जा सकती है। अब वैज्ञानिकों के पास जाएंगे ना, जो लोग इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लोग तरह तरह के कारण बताएंगे। ये केमिकल की कमी है, ये केमिकल ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, इसलिए वहां की मिट्टी काली है। लेकिन हमारा इतिहास तो कुछ और बताता है, जो कि इन वैज्ञानिकों के वी आने से भी पहले, कई जमाने पहले एग्जिस्ट किया करता था। जी हाँ, अब बात करते हैं इसी तरह से तीसरे नंबर के सबूत की, जो फिर से हैरान कर देने वाले तरीके से साबित कर देगा कुछ अनोखा। और यह सबूत है कोबरा गुफा का। दरअसल वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, वो अपने साथ माता सीता को लंका ले जा रहा था, तो उसने कुछ समय के लिए माता सीता को बीच में रोका था। जी हां, एक गुफा में रखा था, जिस गुफा की आकृति हूबहू एक नाग के बराबर थी। जी हां, ये वर्णित है फिर से काफी जमाने पहले से। दोस्तों, काफी साल बीत गए, समय बीत गया, फिर आया आज का जमाना। शोधकर्ता, स्टोरियंस, उन लोगों ने चीजों को ढूंढना शुरू किए तो उन लोगों के सामने सचमुच में एक ऐसी गुफा आई जो दिखने में हूबहू कोबरा गुफा यानी कि नाग गुफा की तरह ही दिखाई देती है। इसे आज के जमाने में कोबरा केव नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका वर्णन तो बहुत पहले से मिलता है। दरअसल रावण ने माता सीता को कोबरा की गुफा में रखा था। उसके बाद जब माता सीता ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं लंका में प्रवेश नहीं करूंगा, तुम्हारे महल में नहीं रहूंगी, तब रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखने की ठान ली। जी हाँ, ये वही गुफा है जिसका वर्णन मिलता है, और ये गुफा आज के जमाने में भी एग्जिस्ट करती है। तो सीधी सीधी बात हुई ना, रावण भी था, माता सीता भी थी, और ऑब्वियसली श्री राम और बजरंगबली भी थे। इसी तरह से बिना देरी किए बात करते हैं दूसरे नंबर के सबूत की, जो फिर से बहुत ही ज्यादा अनोखा है। आप लोगों को बेहद अच्छे से पता होगा, रामायण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। अब लक्ष्मण जी को ठीक करना था, तो वैद्य ने क्या कहे कि लक्ष्मण जी को होश में लाया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मण जी को होश में लाने से पहले कुछ ऐसी जड़ी बूटियों की जरूरत है जो यहां पर नहीं मिल सकती, लंका की जमीन के आसपास भी नहीं है। ये जड़ी बूटी आपको मिल सकती है तो सीधे सीधे हिमालय में। अगर सूर्योदय होने से पहले उन जड़ी बूटियों को यहां पर ला लिया गया तो मान लो कि लक्ष्मण जी को वापस से जीवित किया जा सकेगा। सब लोग चिंता में पड़ गए कि इतने बड़े हिमालय से कुछ स्पेशल तरह की जड़ी बूटी कैसी ढूंढ निकाली जाए। तब बजरंगबली को सबने याद किए। बजरंगबली की फिर से अनेकों शक्तियां में से एक और शक्ति थी कि वो उड़ सकते थे। बजरंगबली उड़कर पहुंच गए हिमालय में। बजरंगबली ढूंढना शुरू कर दिया, उनके भी समझ में नहीं आया कि कौन सी जड़ी बूटी की बात कर रहे थे वैद्य। तो बजरंगबली ने पूरा की पूरा पर्वत उठा लिया और पर्वत सहित वापस से युद्ध भूमि में पहुंच गए जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित थे। वैद्य जी ने उस पर्वत के टुकड़े से मानो कि वो जड़ी बूटी तोड़ी और सूर्योदय होने से बहुत 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 पहले, जो कि इम्पॉसिबल था, वो जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को दे दी और लक्ष्मण जी वापस से ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। दरअसल यही वो जड़ी बूटी है जो आज भी लंका, श्रीलंका की जमीन पर पाई जा सकती है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, मैं क्लियर करता हूँ। श्रीलंका की जमीन में जहां पर यह माना जाता है कि शायद यहां पर रामायण वाला युद्ध हुआ होगा, उस जमीन में आज भी कुछ ऐसी प्लांट्स, पौधों और पेड़ों की प्रजाति है जो कि श्रीलंका की उस जगह के अलावा केवल और केवल हिमालय में ही मौजूद है। इस दुनिया के किसी और कोने में बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में और श्रीलंका की जमीन पर मौजूद है। कैसे कॉम्बिनेशन बैठा पा रहे हैं ना? इतना लंबा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? समझ रहे हैं ना? समझ गए होंगे। अब इसी तरह से बात करते हैं बहुत अच्छे समझाते हुए पहले नंबर के सबूत की, जो कि सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। नासा वैज्ञानिक, अरे पूरी दुनिया हैरान हो गई यार। ये सबूत है गोम्फोथेरस का। जी हाँ, अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है भाई गोम्फोथेरस, बड़ा नाम से थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही अलग अनोखी चीज थी। दरअसल सुंदरकांड में, जी हाँ, रामायण के सुंदरकांड में साफ साफ ये बताया गया कि बजरंगबली जब माता सीता से मिलने के लिए सबसे पहली बार लंका में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने काफी विशाल सेना देखे, घोड़ों की, अलग अलग जानवरों की, और साथ ही साथ बजरंगबली ने यह पाए कि लंका के द्वार की रक्षा दो विशालकाय हाथी करते हैं। ये विशालकाय हाथी नॉर्मल नहीं है, बल्कि इनकी 4 सूंड है। देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा रौद्र है।
बजरंगबली ने इन्हें युद्ध में हराए थे, लेकिन सुंदरकांड में इनका वर्णन मिलता है कि बजरंगबली का सामना ऐसे दो हाथियों से हुआ था जिनकी 4-4 सूंडें थी, है ना। अब काफी जमाना बीत गया, आज की दुनिया में वापस से लोग आए और फिर वापस से जब हिस्टोरियंस ने, शोधकर्ताओं ने शोध किए तो श्रीलंका की जमीन पर कुछ ऐसे हाथियों की, कुछ ऐसे विशालकाय जीवों के अवशेष मिले जो कि जरूरत से ज्यादा बड़े थे, जरूरत से ज्यादा भारी भरकम, मोटे तगड़े थे और इनकी 4 सूंड थी। इनको आज के जमाने में गोम्फोथेरस का नाम दिया गया। और जब लोगों के सामने यह बात आई तो लोगों ने कंपैरिजन किया तो दुनिया वाले दंग रह गए। अरे भाई, रामायण के सुंदरकांड कितना पहले लिखा जा चुका था और वहां पे इस चीज का वर्णन था कि लंका में 4 सूंड वाले हाथी हैं, 4 सूंड वाले विशालकाय जीव हैं जो कि बजरंगबली के सामने आए थे। काफी जमाने बाद वैज्ञानिक लोग आए, सुंदरकांड लिखने के काफी जमाने बाद वैज्ञानिक लोग आए और वैज्ञानिक लोगों ने जब खोज किए तो उन लोगों को भी श्रीलंका की जमीन में कुछ ऐसे जानवरों के अवशेष मिले जिनके पास 4 सूंड थी। समझ में आया कुछ? क्या चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रहा हूं? मिले ऐसे 5 सबूत जिन्हें देखकर वैज्ञानिक या दुनिया का हर एक इंसान घबरा जाएगा। आज के बाद आप लोगों को कभी कोई बोले कि रामायण, महाभारत, श्री राम, बजरंगबली, लंका, रावण, माता सीता कुछ नहीं थे, ये सारी मनोरंजन, मन बहलाने वाली कहानियां थी, तो उनके चेहरे पर ये वीडियो दे मारना, बोलना कि देखो ये है हमारा अमर इतिहास और ये है वो सबूत, जिन सबूतों की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। इतिहासों को साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज की दुनिया ऐसी है, बताना पड़ता है तभी लोगों को समझ में आता है, दिखाना पड़ता है तभी लोगों को विश्वास होता है। तो दिखा दीजिए, यानी कि दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सभी लोगों को जानकारी मिले और एक अलग तरह से मनोरंजन भी मिले। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।